साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कंप्लीट वीडियोस जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उसे क्या करना है कि एक टेबल पर, जैसे ये हमारी टेबल हो गई, ठीक है, इस पर जो टेबल लैंप होती है यानी बल्ब होता है पढ़ने के लिए, टेबल लैंप जो होती है उसकी स्थिति आपको बतानी है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने जो टेबल लैंप है इसको एक बिंदु के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, और प्रश्नावली 3.1 से पहले मैंने जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली वीडियो बनाई थी, है ना। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु का अगर हमें स्थान निर्धारित करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस बिंदु के जो सबसे बाईं कोर है, ये बाईं कोर है ना, इस बिंदु की सबसे जो बाईं कोर है उसके सबसे नीचे वाले भाग से आपको पहले एक क्षैतिज चलना है, यानी इस तरफ चलना है नीचे की ओर। जहां पर ये बिंदु है वहां पर आपको आके रुक जाना है ना। तो यहाँ से हम चलेंगे। अब कहाँ है बिंदु, यहाँ पर है वो बिंदु। ठीक है, तो यहाँ हम रुक जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो मैं चला वो दूरी मान लो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ चलना है, यानी जहाँ पर लैंप है वहां पर हमें चलना है। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ये जो दूरी है मान लो 9 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस बिंदु यानी इस लैंप का जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम कितने चले, 4। ठीक है, और फिर ऊपर कितने चले, 9। तो ये इसकी स्थिति का पता चल जाएगा हमें, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। बस यही हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से यानी ये जो दिशा है जहां पर हम बैठते हैं टेबल के, इस दिशा से, है ना, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर है ना। यानी ये जो लैंप है वो टेबल वाली दिशा से 9 सेंटीमीटर दूरी पर है और बाईं ओर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अतः टेबल लैंप के निर्देशांक, अतः टेबल लैंप के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,3 है, 4,9 है, सॉरी 4,9 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर की जगह आप फुट भी ले सकते हो, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की दूरी तो बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। तो आप सेंटीमीटर की जगह क्या ले सकते हो, फुट ले सकते हो। यहाँ मैं आप लिख देता हूँ, है ना, फुट ले लेते हैं। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है सड़क योजना, यानी इस प्रश्न के अनुसार जो सड़कें बनाई गई है उन्हें हमें समझना है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, एक नगर है, उसमें जो मेन सड़कें हैं वो कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी जो सड़कें हैं वो 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर स्थित है। यानी ये जो दोनों सड़कें हैं वो नगर के एकदम केंद्र में है, बीचों बीच है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। यानी जो पहली सड़क है वो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर है, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और जो दूसरी सड़क है वो पूरब से पश्चिम की ओर है, ये आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। और ये दोनों ही सड़कें यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और बाकी की जो सड़कें हैं, ठीक है, वो सड़कें इन सड़कों के समानांतर है। जैसे अगर मैं पूरब से पश्चिम की सड़कें लेता हूँ तो इसके समानांतर मिलेगी,
उत्तर से दक्षिण की सड़कें लेता हूँ तो इनके समानांतर मिलेगी। और जो सड़कें हैं वो परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी उनके बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, है ना। प्रत्येक दिशा में इनके जो समानांतर है वो कितनी सड़कें हैं, 5-5 सड़कें। तो मैं सड़कें बना लेता हूँ। देखो उत्तर से दक्षिण इधर समानांतर 5 सड़कें, तो ये हो गई 1 2, इधर 3 बना लेते हैं, 1 2 और 3। तो ये हमारी सड़क 1 2 3 4 और ये 5। तो उत्तर से दक्षिण समानांतर 5 सड़कें हो गई। अब पूरब से पश्चिम भी कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें। तो मैं ऊपर 3 बना लेता हूँ, 1 2 और ये नीचे 3। ठीक है, तो ये सड़क 1 2 और ये कितनी हो गई, तीसरी हो गई। फिर ये हमारी चौथी और ये 5वीं सड़क हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मैंने ये ग्राफ पहले से बना रखा है ना। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये हमारी मेन रोड हो गई। अब इसके समानांतर 5-5 सड़कें जो है मैंने बना रखी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे उसको समझो। प्रश्न कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यानी ये पैमाना लेना है कि जो ये हमारा एक बॉक्स बनता है। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो भी 1 सेंटीमीटर की है और ये जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है ना। और 1 सेंटीमीटर हमें कितना मानना है, 200 मीटर का पैमाना मानना है। यानी 1 सेंटीमीटर जो है, एक खाना जो है वो 200 मीटर के बराबर होगा। ये हमें पैमाना लेना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये जो सड़कें हैं आपको ऐसे डबल रेखा से नहीं बनानी है। ये जो एकल रेखा है वो एक सड़क बता रही है। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। ठीक है, देखो जब 2 सड़कें एक दूसरे को काटती है ना, तो यहाँ जो ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। लेकिन हमें एकल ही सड़क मिली है तो ये दोनों सड़कें जहाँ काट रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो अनेक चौराहे हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चौराहे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। यानी इसमें से अगर मैं कोई भी एक चौराहा लूंगा तो उसमें मुझे 2 सड़कें दिखेगी। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई और दूसरी पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूरब से पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क है ना, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है ना। तो देखो अब ये जो प्रश्न समझा रहा है उसको ध्यान से समझना। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा से जाती है ना, यानी ये जो दूसरी सड़क है हमारी उत्तर दक्षिण दिशा से जा रही है। फिर उसके बाद 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा से जाती है। 5वीं सड़क ये रही है ना, ये रही पूरब से पश्चिम दिशा। अब ये दूसरी सड़क और ये 5वीं सड़क, ये दोनों कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ठीक है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। जब ये जो क्रॉस स्ट्रीट होगा, उत्तर से दक्षिण तो हो गया 2, पूरब से पश्चिम हो गया 5, तो इस जो चौराहा है उसको हम क्या कहेंगे, 2-5 कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निर्धारण करना है किसी भी क्रॉस स्ट्रीट का। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि अब यही परंपरा अपनाते हुए हमें इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। यानी हमें नंबर बताने हैं कि 4-3 वाले जो चौराहे हैं वो हमें कितने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो पहला निर्देशांक है 4 का, वो किसको बताएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क को बताएगा। तो ये रही हमारी सड़क 4 जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, यानी इसको हमें लेना, हमें 4 और 3 ये क्रॉस स्ट्रीट बताना है। ठीक है, और जो ये 3 है वो किसको बताएगा, पूर्व से दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क को बताएगा। तो ये कौन सी सड़क हो जाएगी, ये हो गई सड़क नंबर 3। अब सड़क 4 जो उत्तर से दक्षिण जा रही है, सड़क 3 जो पूर्व से पश्चिम जा रही है, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये दोनों यहाँ पर क्रॉस कर रही है ना। तो इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, 4,3 होगी।
ये जो चौराहा होगा, ये जो क्रॉस स्ट्रीट होगा वो क्या होगा, 4,3 होगा। और ऐसा क्रॉस स्ट्रीट हमें सिर्फ एक जगह ही मिलेगा और 4 और 3 मुझे कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि पहली जो स्थिति है वो 4 की होनी चाहिए जो उत्तर से दक्षिणी दिशा में जा रही है, और जो दूसरी सड़क है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। आप कहोगे सर ये ले लो, ये 4 है ना, और यहाँ पर ये ले लो 3 है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 3,4 से लिखेंगे, क्योंकि पहली जो सड़क है हमें वो उत्तर से दक्षिण दिशा वाली बतानी है और जो दूसरी सड़क है वो पूर्व से पश्चिम दिशा वाली बतानी है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4,3 की हो सकती है ना। केवल और केवल एक ही हमें क्रॉस स्ट्रीट ऐसे मिलेगी जो 4,3 की होगी। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है। तो इसका उत्तर भी यही होगा, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी। अब यहाँ बात कर रहा है 3,4 की, तो ये जो 3 है वो उत्तर से दक्षिण दिशा वाली सड़क है। तो यहाँ देखो, ये उत्तर से दक्षिण दिशा वाली सड़क नंबर 3, ठीक है, और जो 4 है वो पूर्व से पश्चिम दिशा वाली। तो पूर्व से पश्चिम दिशा वाली ये वाली सड़क है। अब ये दोनों सड़कें कहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो देखो ये सड़क नंबर 3 और ये सड़क नंबर 4, ये दोनों सड़कें जो है यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर x यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा वाली सड़क हो गई 3 और पूर्व से पश्चिम दिशा वाली सड़क हो गई 4, ठीक है। और ऐसे हमें केवल और केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी, इसके अलावा कोई क्रॉस स्ट्रीट हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 3,4 की हो सकती है। बहुत सीधा प्रश्न है और बहुत सटीक आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो